ओम नमः शिवाय। उपस्थित योग स्वयं सेवकों, भगवान शिव पार्वती जी को तंत्र के विषय में उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे देवी, दर्पणेन समालोक्य तत्र श्वासम विनिक्षिपेत आकारस्तु विजानीय तत्व वेद विचक्षण। दर्पण के सामने खड़े हो जाइए और दर्पण के ऊपर श्वास के प्रवाह को छोड़िए और उस श्वास के प्रवाह से दर्पण पर जो आकृति बनी हुई है उससे तत्वों के वेद को जानिए। भगवान कहते हैं, चतुर्रत्न चार्ध चंद्र त्रिकोणम वर्तुल समृतम बिंदु विस्तु नभो ज्ञेयमाकारे अस्त तत्व लक्षणम। भगवान कहते हैं, यदि दर्पण पर श्वास छोड़ दी जाए और यदि दर्पण पर बनी आकृति वर्ग या चतुर्भुज हो तो पृथ्वी तत्व का संकेत है, वर्धमान चंद्रमा जल तत्व का संकेत देती है, त्रिकोण आकृति अग्नि तत्व का संकेत करती है और एक वृत्त आकृति वायु तत्व का संकेत करती है। आगे भगवान कहते हैं, मध्य पृथ्वी हाश्चाप शचोधर्व वहति चालन तिर्यक वायु प्रवाह नभो वहति संक्रमे। भगवान कहते हैं, यदि श्वास की आकृति बनी हुई है तो मध्य में पृथ्वी तत्व प्रवाहित हो रहा है, जलयुक्त श्वास नीचे की ओर बहती है, अग्नियुक्त श्वास ऊपर की ओर बहती है, वायु युक्त श्वास तिरछी होकर बहती है और आकाश युक्त श्वास दोनों स्वरों में बहती है। इस प्रकार का भेद जानने हेतु दर्पण के सामने खड़े होकर उसके ऊपर श्वास को आप छोड़िए और यह अनुभव करके देखिए। आगे भगवान कहते हैं, आप श्वेता क्षिति पीत रक्त वर्ण हुताशन मारुतो नील जी मूत आकाश सर्ववर्ण का। भगवान कहते हैं, पृथ्वी पीले रंग की, पानी सफेद रंग का, अग्नि लाल रंग की, वायु मेघ नीले रंग का और आकाश बहुरंगी तत्व से परिपूरित होता है। आगे प्रभु कहते हैं, हे महादेवी, स्कंद द्वये स्थितो वही नाभिमूले प्रवज्जन जानुदेशे क्षितिस्तोयम पादांते मस्तके नभा। हे महादेवी, इस शरीर के दोनों कंधों पर अग्नि का वास होता है, नाभि के मूल स्थान में वायु का वास होता है, दोनों घुटनों में पृथ्वी का वास होता है, पैरों के तलवों में जल का वास होता है और मस्तक के ऊपरी स्थान पर आकाश का वास होता है। इसलिए हे शिवप्रिय, इस शरीर के भीतर 5 तत्व होते हैं और इन 5 तत्वों का स्थान मैंने आपसे कहा है। आगे भगवान कहते हैं, माहेयम मधुरम स्वादे कषायम जलमेव च तीक्ष्णम तेज समीरो अम्लम आकाशम कटकम तथा। भगवान कहते हैं कि हे महादेवी, यदि किसी मनुष्य के शरीर में पुनः तत्वों का अनुभव करना है तो पृथ्वी तत्व स्वाद में मीठा होगा, जल तत्व कशैला होगा, अग्नि तत्व तीखा होगा, वायु तत्व खट्टा होगा और आकाश तत्व कड़वा होगा। श्लोक में भगवान पंच तत्वों का अनुभव देवी को उपदेश
रूप में बताते हैं। आगे कहते हैं, अष्टांगुल वहेद वायु नलस चतुर अंगुलम द्वादश अंगुल माहेयम वारु षोडश अंगुलम। भगवान कहते हैं, अब श्वास में सक्रिय पंच तत्वों की जानकारी और उपदेश हम करते हैं। भगवान कहते हैं, श्वास की यदि लंबाई और मोटाई इन दोनों का अध्ययन करें तो सक्रिय वायु तत्व का प्रवाह 8 अंगुल मोटा होता है, सक्रिय अग्नि तत्व का 4 अंगुल लंबा क्षेत्र होता है, सक्रिय पृथ्वी तत्व में श्वास की लंबाई 12 अंगुल होती है, और यदि जल तत्व की बात करें तो जल तत्व 16 अंगुल के बराबर होता है। इस प्रकार श्वास में भी पंचभूतों का किस प्रकार से विवरण प्रभु महादेवी को देते हैं, और आगे कहते हैं, हे महादेवी, ऊर्ध्व मृत्यु रदः शांतिर्स्तगुच्चाटनम तथा मध्य स्तंभन विजानी यात्राभ सर्वत्र मध्यमम। हे महादेवी, अग्नि तत्व के सक्रिय रहते में श्वास का ऊपर की ओर यदि प्रवाह हो रहा है तो यह अत्यंत घातक होता है। जल तत्व के सक्रिय रहते में यदि श्वास का प्रवाह नीचे की ओर हो रहा है तो इस शांतिदायक होता है। यदि वायु तत्व सक्रिय है, इस समय श्वास तिरछी और कोणीय दिशा में बह रही है, तो यह जादू तंत्र के लिए अत्यंत उपयोगी है। आगे भगवान कहते हैं, यदि पृथ्वी तत्व सक्रिय है तो श्वास का प्रवाह मध्य में रहता है और यह प्रवाह स्तंभन कार्य के लिए अच्छा माना जाता है। और अंत में भगवान कहते हैं, यदि आकाश तत्व का प्रवाह सामान्य हो रहा हो तब सभी कार्य किए जा सकते हैं। आगे भगवान कहते हैं, हे महादेवी, पृथ्वीव्याम स्थिर कर्माणि चर कर्माणि वारुणे तेजसि कूर कर्माणि मारणो उच्चाटने अनिले। भगवान कहते हैं कि हे महादेवी, स्थिर स्थायी दीर्घकालीन फल देने वाले पृथ्वी तत्व के सक्रिय रहने पर कार्य करना चाहिए। जल तत्व का यदि उदय हो रहा हो तब गतिमान कार्य और क्षणभंगुर कार्य करने चाहिए। यदि अग्नि तत्व की प्रधानता हो तो कठोर, कठिन और क्रूर कार्य करने चाहिए, और यदि वायु तत्व का प्रवाह हो रहा हो तो मारण, उच्चारण जैसे तांत्रिक प्रयोग किए जा सकते हैं और वे फलित भी होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपने बड़े धैर्य, श्रद्धा, स्नेह और विश्वास के साथ शैव तंत्र पर आधारित शिव सर्वोदय के श्लोकों को सुना, उनके अर्थों को सुना, इसलिए मैं आपके हृदय और मस्तिष्क का ऋणी हूँ। भगवान शिव आपकी मनोकामना पूरी करे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं। उपस्थित योग स्वयं सेवकों, शैव संप्रदाय के संस्कारों का पालन करना शिव भक्तों का परम कर्तव्य है। वे सदैव एकेश्वरवादी होते हैं, गले में रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, चंदन का तिलक लगाते हैं, पांचांग का पालन करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, नित्य शिवालय जाते हैं, योग और आयुर्वेद के उपयोग से स्वस्थ रहते हैं। लेकिन यदि कोई बुद्धिमान शिव भक्तों को कष्ट देने का प्रयास करते हैं तो भैरवनाथ उनकी नींदें उड़ा देते हैं
ओम नमः शिवाय।